जीवों के प्रति निरंतर सुख भरे, शांति भरे और अलौकिक वाणी के अंदर, अव्यक्त वाणी के अंदर जिसको साधारण शब्दों में गाया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, जहाँ जीव बुद्धि थक हार जाती है, वहाँ मेरे कुल मालिक श्री श्री 108 निराकार साकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी की लीला शुरू होती है। वो निरंतर हम गुरुमुखों के प्रति कल्याण भरे वचन, हितप्रद वचन फरमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समय समय और वक्त वक्त पर हम गुरुमुखों को उनके जो सदुपदेश हैं, उनके द्वारा हमारा गुरुमुखों का मार्गदर्शन भली प्रकार होता रहे, जिससे मुझे हर गुरुमुख को अपना लक्ष्य नजर आए कि हम इस संसार के अंदर आए हैं, क्यों आए हैं, किस कारण से हम यहाँ पर आए हैं, और एक दिन हमें इस संसार को अलविदा कहकर जाना ही है। कि वो क्या कारण था, तुझे सुल्तान ने इस जमी पर भिजवाया, करनी थी नाम और भक्ति, इस संसार का रंग क्यों तेरे मन भाया। वो क्या कारण था, वो क्या लक्ष्य था कि जिसके निमित्त इस जीवात्मा को संसार में ये मानुष चूल्हा धारण करना पड़ा। ये महापुरुष इसकी युक्ति हमें समझाते हैं कि जीव जन्मों जन्मांतरों से इस जीवन यात्रा को करते हुए विभिन्न प्रकार के शरीरों में जीवात्मा भटकते भटकते इस कलयुग के अंदर, इस सुहावने समय के अंदर, इस गोल्डन चांस को जीवात्मा ने प्राप्त किया, जब सौभाग्य से उसे श्री अनंतपुर दरबार की परमहंसों की शरण संगत प्राप्त हो गई। हम ये देखते हैं कि नित्य प्रति हमारे प्रभु हमारे लिए निरंतर सदुपदेश किए जा रहे हैं। अव्यक्त वाणी अर्थात जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो केवल महापुरुष ही जानते हैं, वो दुर्दरगाही वाणी और दुर्धाम से उतर कर उनके पावन मुख से निकलकर वो गंगा, वो त्रिवेणी हम गुरुमुखों के हृदय को शीतल शांत करती है। हमारे मन के अंदर सेवा, सत्संग, भक्ति, गुरुमुखता, प्रेम, परमार्थ के ख्याल पैदा होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं? वो कोई हमारा बल समर्थ नहीं है, वो सतगुरु की विशेष कृपा है उन गुरुमुखों के ऊपर, जिन्हें वो अपनी निजी मौज से भक्ति का सच्चा धन प्रदान करते हैं। और भक्ति के गुण क्या है? भक्ति का गुण है सर्वप्रथम दीनता धारण करना, हृदय में नम्रता धारण करना। जो भी गुरुमुख जन हृदय में दीनता और नम्रता धारण करके परमार्थ का कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, मर्यादा अनुसार नेक नियत से मालिक की आज्ञा हुक्म पर चलते हैं, वो इस संसार के अंदर भी जीत जाते हैं, और जब मालिक की दरगाह में जाते हैं तो विजुअल मुक्त होकर के जाते हैं। ये कोई हमारा बल समर्थ नहीं, ये सतगुरु की ही कृपा है। उनके बिना मौज के, बिना उनके चाहने से कोई उनका दर्शन दीदार नहीं कर सकता। हम ये देखते हैं गुरुमुखों कि आज हर जगह पूरे विश्व के अंदर त्राही त्राही है। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, गाड़ियां भरी हुई हैं, ट्रेनें भरी हुई हैं, मंदिर भी भरे हुए हैं। इतनी संसार के अंदर जीवात्माएं, इतनी भीड़ है
कि हर तरह से कोई भी जीव आज के दिन खाली नहीं है, और जो भी जीव काम कर रहा है, जितने संसार के कार्य हैं, हम सब कहीं न कहीं जानते हैं कि ये कार्य सत्य नहीं है, ये हमारे नहीं है। हमारा जो काम है, वो केवल अपने सतगुरु के चरणों में बैठ कर के अपने जीवात्मा का कल्याण सोचना, उनसे बातें करना। अगर हमारे हृदय के अंदर उनका प्रेम है, 5 नियमों का पालन है, तो फिर संसार के सब कार्य भी सफल हैं। अगर श्री आज्ञा में जीव नहीं है, 5वें नियमों की पालना नहीं है, भजन नहीं करता, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सारा काम जो दिन में कर रहे हैं, वो हमारा एक बड़ा महान नीच कर्म बनता है। जिस माया के अंदर हम फँस जाते हैं, उलझ जाते हैं, वो कैसे उलझ जाते हैं? माया का काम ही उलझाना है, और वो खास करके गुरुमुखों के ऊपर गुरुमुखों की परीक्षा लेने के लिए ज़रूर आती है। और गुरुमुख अपने सतगुरु के नाम का ओट आसरा लेकर के, उनके दीदार का ओट आसरा लेकर के, उनके वचनों पर चल कर के उस माया से जीत जाते हैं, और निरंतर अभ्यासी भी बन जाते हैं। हमने भी अभ्यासी बनना है गुरुमुख को। माया जो है, ये नहीं कि आज आई और फिर दोबारा आएगी नहीं। उसका काम है आना, और गुरुमुख का काम है अभ्यासी बन निरंतर उस माया को भक्ति के गुणों से, मालिक की भक्ति की ताकत से, आत्मिक बल से जीत लेना, तो गुरुमुखों का कार्य है। होवे गुरुमुख, गुरुमुख अर्थात सतगुरु को मुख रखने वाला, उनकी एक एक वचन को मानने वाला। जब सतगुरु की आज्ञा को मुख रखेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, तो गुरुमुखों बताओ कौन सी ऐसी माया, कौन सा ऐसा विघ्न है जो गुरुमुखों की राह का रोड़ा बन सकते। राहों के कांटे मेरे सतगुरु चुनते हैं। जो मुर्शिद होते हैं, वो तो इतने लीलाएँ करते हैं, सेवक को पता भी नहीं होता, सेवक के ऊपर तत्ती वाव भी नहीं आने देते। आज हम देखते हैं कि गाने बजाने में, नाचने कूदने में, रौनकों में ही जीव उसको भक्ति समझता है। भक्ति नहीं है, भक्ति है एकाग्रता की, एकांत की, उस मालिक के साथ प्रेम की, वो भक्ति है। सच्ची भक्ति यही है। ये तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि महापुरुषों ने अपनी रचना को बदल करके जीव का जो मन है वो 24 घंटे संसार में रमा रहता है। वो उस मन को, क्योंकि मन जो है ना, वो हमें जैसे बंदर को मदारी चलाता है ना, मन ऐसे जीव को चलाता है। इसलिए उस मन की मान करके सतगुरु ऐसी कृपा करते हैं कि वो नाचना, गाना, भजन, ढोलक के द्वारा जीव का मन जो है संसार से निकल कर उस भक्ति में, वातावरण में रम जाता है। परंतु हम वो वातावरण में रम करके ही वापस आ जाते हैं। हकीकत तो तब है जब मन वातावरण में रम जाता है, तुरंत उसी वक़्त सुरती को एकाग्र करके भजनाभ्यास में जीव बैठ जाए, तो वो जो नाचना, गाना ये होता है, मृदंग, ताल, ये सफल हो जाते हैं। ये मन को उड़ाने के लिए बने हैं। उड़ाना कैसे है? उड़ना है मालिक के प्रेम में, मालिक की भक्ति के नशे में। ये उल्टा नशा होता है गुरुमुखों। ये जिन्हें लग जाता है, वो गुरुमुख जन निरंतर उनकी आत्मा नृत्य करती है। आत्मा नृत्य करे। सर्वप्रथम हमारा फर्ज यही है कि हम स्वयं का दर्शन करें। प्रेम का जो दर्शन है, वो ही परमात्म दर्शन कहलाता है। जब हम स्वयं को देखते हैं हम कौन है, स्वयं को पहचान जाते हैं, तो गुरुमुखों जिस उस मालिक से हम बिछुड़ करके आए हैं, उस परमपिता परमात्मा की अंश जो आत्मा है, तो फिर परमात्मा दूर नहीं रहता।
सुनते भी है ना कि पारस में और संत में बड़ा अंतर और जान। एक लोहा कंचन करे, दूजा कर ले आप समान। पारस पत्थर होता है, वो लोहे को सोने का रूप दे देता है। परंतु जो संत जन सदगुरु होते हैं, सच्चे संत, जो केवल अपने मालिक की याद में निरंतर निमग्न रहते हैं और इसी को अपनी सेवा समझते हैं कि दिन भर हम ज्यादा से ज्यादा सतगुरु की रूहों को उनके चरणों में बुलाने का कार्य करने, सबको ये प्रेरणा दें। सतगुरु के वचन, उनका हुक्म हर एक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में मृदंग की तरह बज जाए। जो संत हैं, जब ऐसे संतों की शरण मिलती है तो वो जीव को अधिकारी जान करके मस्त रूहानी संपदा से, भक्ति से मालो माल करके अपने समान बना लेते हैं। जब अपने समान बना लेते हैं तो फिर बताओ, कहते हैं ना कि डाल पात चल फल छोड़ के, गह पकड़ा जब मोल, अब फिर पीछे क्या रहा। ऐसा मतलब फरमाते हैं कि जब एक जड़ को पकड़ लिया जाता है तो फल, पत्ते, डालियां अर्थात जब पूर्ण सतगुरु के चरणों में आकर के उनके पावन चरणों की पूजा की जाती है, उनकी आज्ञा में जीव चलता है, तो फिर सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उस जीव के हित में खड़े हो जाते हैं, उसका कार्य करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सतगुरु के चरणों की भक्ति का प्रताप है। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, है जो ऐसा धाम नहीं सकल अन्न ब्रह्मांड। मुखों 800 तीर्थों का संगम हमारे सतगुरु के चरणों में है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में, हकीकत में हमें सतगुरु नहीं, सतगुरु के रूप में स्वयं परमात्मा मिले हैं। इस बात के अंदर कोई संशय नहीं। इस बात को हम समझ जाएं तो गुरुमुखों, हमारे अंदर सबसे पहले आपा भाव मिट जाए, हम कुछ है ही नहीं। जब हम ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिक सतगुरु की जो नजरें, उनकी दृष्टि है, वो 24 घंटे हमारे ऊपर हो जाएगी। जब सतगुरु की दृष्टि, सतगुरु जब हमें, हम ये देखते हैं तो श्री अनंतपुर में जाते हैं तो अपना पावन आशीर्वाद और अपनी दृष्टि एक एक गुरुमुख के ऊपर डालते हैं। क्यों डालते हैं दृष्टि, बताओ। जो मालिक की दृष्टि है वो पॉजिटिविटी की दिव्य किरणों से भरी होती है, भक्ति रूहानी ताकत से भरी होती है। जब वो दृष्टि डालते हैं तो हमारे मस्तक पर भक्ति की रेखाएं खिंच जाती हैं और पाप की रेखाएं वो समाप्त कर देते हैं। उनके अंदर इतनी वर्तमान ताकत होती है, वर्तमान ताकत के साथ वो स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हैं। अर्थात खजाना भक्ति मुक्ति शक्ति का लेकर के, पूर्ण सर्व कलाएं लेकर के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सतगुरु के अधिकार से बाहर हो। एक वक्त निराकार परमात्मा चाहे कुछ नहीं कर सकते, वो भी इस शरीर का ही आधार लेते हैं। जिस प्रकार इन्होंने श्री परम दयाल महाराज जी के हृदय के अंदर उनके शरीर का आधार लेकर के आज वही स्वयं परमात्मा छठे स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर श्री अनंतपुर धाम में सुशोभित है। गुरुमुखों, हमने अपना काम करना है, लोभ लालच माया में नाम में नहीं फंसना है, हमें दिखावे में नहीं फंसना है, ना ही हमने शब्दों की भक्ति करनी है। हमने एकाग्र करके अपने मन को, समय बहुत थोड़ा है, इधर उधर की बातों से हटा करके एकांत से प्रेम करना है। एकांत से जब हम प्रेम करते हैं तो सतगुरु हाजिर नाजिर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर सतगुरु की और सेवक की बातें हो जाती हैं, उनके तराने शुरू होते हैं, प्रेमी और प्रीतम का मिलन होता है। यही सच्ची भक्ति है। बहुत थोड़ा समय है, तो ये संसार जो है ये ना माने कि हम पता नहीं कब तक जिएंगे। एक पल का भरोसा नहीं कि लाख बरस का सामान किया, पल की खबर नहीं
गाफिल अपनी मौत से अरे कोई बशर नहीं। हम उम्मीदें लगा लेते हैं और सदा के लिए अपने लिए सुख संपदाओं के साधन तैयार करते हैं कि हम आराम से बैठ करके उसका उपभोग करेंगे। परंतु जो मालिक ने सोच रखा है वो क्या है? वो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। जहाँ हमारी बुद्धि जो है वो समाप्त होती है, वहाँ वो शुरू हो जाता है। जब वो शुरू हो जाता है तो फिर जीव को बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए, कि जहाँ पर वो है वहाँ कोई विघ्न, किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी या आसुरी शक्तियाँ या मन की जो शक्तियाँ हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वह एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती। सिर्फ हमें करना क्या है? हमें हर वक्त यही सोचना है कि हमारे सतगुरु ने ये काम करने के लिए मना किया है, हमारे सतगुरु ने ये कार्य करने के लिए कहा है, मेरे सतगुरु ने मुझे पांचों नियमों और 2 घंटे भजन करने का हुक्म फरमाया है, मुझे वो पूरा करना है। फिर वो जाने तो उसका काम जाने। जितना हो सके हमें अपने वाणी से, मन से, वचन कर्म से परमार्थ का कार्य करना है। हमें निरंतर देखो, मन का काम है हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो ये कितनी अच्छी चीज है, कितनी मालिक ने कितनी पॉजिटिव चीज बनाई कि मन कुछ ना कुछ विचार करता रहता है। अच्छी बात है ना। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि बनाई तो इसलिए थी कि तू हमेशा अपने सतगुरु के बारे में विचार कर, दिव्य दर्शनों के बारे में विचार कर, नाम का विचार कर, सत्संग का विचार कर, परहित की बातें सोच कर। इसलिए मन को बनाया गया था। परंतु जो मन है गुरुमुखों, कोई वो डिब्बी नहीं है जो हमारे अंदर फिट है। मन मन का नाम ही हमारी विचारधारा है, जो हमारी बुद्धि के अंदर निरंतर उठते रहते हैं। इसलिए हमें कुछ सामने गलत भी हो जाए तो भी हमें अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास करके यही सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता। हमारे साथ सतगुरु हैं, हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। हमने अच्छाई के कर्म करने हैं, जितना हो सके सत्यता के ऊपर चलना है। जब हम सत्यता के ऊपर चलते हैं तो कुदरत की जो शक्तियां हैं, मालिक की शक्तियां हैं, उस प्रेमी के हृदय में वास करने लगती हैं, दीवानी सत हो जाती है। गुरुमुखों, जितना हो सके हमें अपने इष्ट देव की आगे हमें चलना है, पांचों नियमों की पालना करनी है और निरंतर एक मीठा नशा उनकी याद का अपने हृदय में बना करके रखना है। ये भी एक नशा होता है। ये भंग अफीम धतूरा शराब उतर जान प्रभात, नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम तुम्हारी है वो हमें हमेशा चढ़ती रहे। हर गुरुमुख जन इस नाम के अंदर, इस शब्द के अंदर लीन होकर के अपनी वास्तविकता को पहचाने। इस लोक में भी भलाई के कार्य करने हैं ताकि परलोक में गुरुमुख जन मुख उज्जवल करके अपने इष्ट देव के चरणों में निश्चिंत होकर के वास करें और सदा सर्वदा के लिए इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमस दयाल भगवान की जय।